मोहतरम हजरात, अब जिगर थाम कर बैठे, क्योंकि अब मैं एक ऐसे खतीब को मदऊ कर रहा हूँ जिसकी ज़ात मुहताजे तारुफ नहीं। बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक जिसकी शोहरत का डंका बज रहा है, जिसकी शख्सियत से कौन नहीं वाकिफ है, बच्चा बच्चा जानता है। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, अहादीस रसूल का तर्जुमान, सुन्नतों का पासबान, शरीयत इस्लामिया के निगहबान, जिनका बयान सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के रोशनी में ही हुआ करता है। मेरी मुराद फजीलतुल शेख जर्जीस अहमद सिराजी हफीज़ुल्लाह इस शेर के साथ मदऊ कर रहा हूँ। वो अपनी खिताबत में जादू का असर रखते हैं, कलियों की डगर, फूलों का नगर, खुशबू का शहर रखते हैं। मोहतरम से गुजारिश है बड़े अदब एहतराम के साथ कि तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, क़ुर्ब जवार और अतराफ़ व कनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात,
इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक तवील अरसे के बाद आपकी इस बस्ती में मेरी आमद हो रही है और आज का ये प्रोग्राम कुछ कशमकश का शिकार रहा और फिर तकरीबन 2:30 या 3 बजे के वक्त पर मुझे पता चला कि आपको सफ़र शुरू कर देना चाहिए। मैं पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जलसे को कामयाब फरमाए और जो बातें कही गई हैं, कही जा रही हैं और मेरे बाद भी जो बातें कही जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की बहुत ही मुख्तसर सी एक आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की सदाकत और उसकी खुसूसियत की तरफ इशारा किया है, बल्कि दो टोक ये कह दिया है कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इख्तियार करोगे, तो हम उस दीन को कबूल नहीं करेंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इस्लाम की तारीफ़ की है और सुनने वाले इस आयत के तर्जुमे को जब सुनेंगे तो वो ऐसा महसूस करेंगे बज़ाहिर कि दूसरे मज़हब का खंडन हो रहा हो, गोया कि वो काबिल एहतराम नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं। जब हम इसको दूसरे नज़रिए से सोचेंगे तो यहाँ हमारी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा है कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई शख्स दूसरा दीन इख्तियार करेगा, तलाश करेगा, तो वो काबिल कबूल नहीं है। फलन युक़बल मिन्हु, वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। बल्कि आगे 2 कदम बढ़कर यह भी कह दिया कि जो दूसरे दीन को तलाश करेगा और उस पर अमल करेगा तो आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से और खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको इस नज़रिए से देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, उन तमाम नबियों का और उन तमाम रसूलों का दीन इस्लाम था। तो यहां पर हमारी सोच बदल जाएगी और हम दूसरे मजहब से नफरत नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे मजहब वालों को और अन्य धर्म वालों को ये निमंत्रण देंगे, ये दावत देने की कोशिश करेंगे कि आइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने नाम चेंज कर दिए हो मजहब के और हमारा मजहब वही हो। क्योंकि हम ये बात बेबांगे दोहल कह सकते हैं कि इस्लाम नया दीन नहीं है, इस्लाम नया मजहब नहीं है। या इसको यूं कह सकते हैं हम कि जो लोग ये समझते हैं कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, ये भी गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन, कोई नया धर्म लेकर नहीं आए, बल्कि जो नबी अकरम से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो नबी आए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं नबियों के दीन को मुकम्मल किया है।
उन नबियों के मानने वालों ने जब अपने मजहब के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी, तौहीद के अंदर शिर्क की आमेजिश कर दी, और हम इसको यूं कह सकते हैं कि एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत घुसाई, एक अल्लाह की इबादत की जगह सैकड़ों खुदाओं की और देवी देवताओं की पूजा जब होने लगी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने वही दीन जो नूह लेकर आए थे, जो इब्राहिम, जो मूसा और ईसा लेकर आए थे, उसी दीन को असरे नौ दोबारा नाफिज करने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। कुरान इसकी पुष्टि करता है, कुरान इसकी तस्दीक करता है। आइए जरा कुरान देखते हैं। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक, आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया, उसी धर्म को स्थापित करने का ऑर्डर आपको दिया जो दीन आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। नूह को जो धर्म, जो दीन देकर भेजा था और जिसकी वही मैंने आपकी तरफ कर दी थी, वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसके बारे में हमने आपको खबरदार कर दिया था, हमने आपको बता दिया था, जिस दीन को हमने नूह अलैहिस्सलाम को देकर भेजा था, वही दीन हमने आपको देकर भेजा है। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद इसी दीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लेकर गए, हजरत मूसा भी लेकर गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी यही दीन देकर भेजा गया। यहां से हमें सोचने का मौका मिलेगा। कुरान कहीं नहीं कहता है कि ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब है। कुरान कहीं नहीं कहता है कि ये दीन सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, और इसीलिए हमें फख्र है इस बात पर कि दुनिया ने अपने अपने नबियों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन हमारे लिए मोमिन होने के लिए शर्त यही है, वल्लदीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैक वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, उस किताब पर ईमान लाओ जो आप पर नाजिल हुई, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी कुरान पर, और उस किताब पर भी हमें ईमान लाना है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले नाजिल हुई है। तौरात पर, जबूर पर, इंजील पर हमें फख्र है। आज जो माहौल है इस वक्त, कभी कोई कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की बात करता है, तो कभी कोई किसी मंदिर का एक मामूली पुजारी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। मैं जानता हूं, लेकिन स्टडी की जरूरत थी। अगर वो कुरान पढ़ लेते तो अल्लाह की कसम एतराज की कोई शक्ल, कोई सूरत नहीं थी कि वो एतराज करते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन ये कहा ही नहीं है कि इस्लाम हम जो लेकर आए हैं ये हमारी तरफ से नाफिज करदा नया दीन है। नहीं, यही दीन तो इब्राहिम का है, यही दीन तो नूह का है। आप थोड़ी देर के लिए अगर मुझे परमिशन दे दें तो मैं ये भी कह दूं कि यही दीन तो मनु का है। नूह अलैहिस्सलाम को वेदों में मनु कहा गया है, और मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में लिखा है कि मनु अपना पुत्र डूबने से नहीं बचा पाए। धरती से पानी आया, आकाश से पानी आया, और मनु अपने जानवरों को और अनुयायियों को लेकर नाव में, कश्ती में बैठ गए। मनु का पुत्र पर्वत पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने कहा, है मेरे पुत्र, मेरी कश्ती में, मेरी नाव में आकर बैठ जा। आज ईश्वरीय प्रकोप तुझे नहीं बचा सकता, आज अल्लाह का अजाब तुझे नहीं बचा सकता। उसने कहा, मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा।
मनु के आंखों के सामने मनु का पुत्र डूब के मर गया, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और मनु अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। पूछो इन उलमा से जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, जो वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से लिखा है, कुरान करीम में यही वाकया हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बद्दुआ दे दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़, ऐ अल्लाह इस जमीन के ऊपर, इस रुए जमीन के ऊपर कोई भी काफिर का घर बाकी मत छोड़। अगर तूने किसी एक घर को भी बाकी छोड़ दिया तो फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी, फासिक और फाजिर शख्स ही पैदा होगा। इस बद्दुआ के बाद जो हुआ, जमीन से पानी और आसमान से पानी, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और कहा अल्लाह का अजाब यहां तक नहीं आएगा। कुरान पढ़ जाइए, हमें उस तरफ नहीं जाना, सिर्फ इशारा करना है। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि जो वाक़या हमारे यहाँ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आया है, वही वाक़या हिंदू धर्म की मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से लिखा है। एक और नजरिए से देखिए, सबसे पहले मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले हमारे यहाँ बताया गया है, मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़िए रहीकुल मखतूम, कौमे नूह से इसकी शुरुआत होती है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने नूह के इंतकाल के बाद अपने 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बना ली थी, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, और सबसे पहले इनकी मूर्तियों के सामने झुकना शुरू हुआ। मूर्ति पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से, और हमें यह मालूम है कि हिंदू धर्म का ताल्लुक मनु से है, और हिंदू धर्म भी मनु के जमाने से मूर्ति पूजा करता हुआ चला आ रहा है। इसलिए बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का हजरत नूह से, या यूं कह लो कि मनु से। तो ये दीन तो मनु भी लाए थे। बुरा ना लगे तो थोड़ी देर के लिए कह दूं, ये वही दीन है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दीन को देकर हमने आपको भेजा। आपसे पहले ये दीन हमने नूह को दिया था, और नूह के बाद इब्राहिम, मूसा और ईसा। यही दीन कृष्ण जी का भी है, यही दीन जो है, यही धर्म जो है वो रामचंद्र जी का भी है। अगर हम तौहीद को पढ़ेंगे तो कृष्ण जी अपनी कौम से, कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्तियो फेले अम्र है, इंपरेटिव सेंटेंस, मांगो। यो इसमें इशारा बईद के लिए आता, दूर के लिए। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला। इस मंत्र के बाद किसी व्याख्या और तशरीह और तफसीर की जरूरत ही नहीं है। मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला। और आगे वाले जुमले ने खंडन कर दिया, कोई दे ही नहीं सकता उसके अलावा। नस तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अतिरिक्त कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, वही है सब कुछ देने वाला। क्या महाभारत का ये मंत्र और यजुर्वेद का ये मंत्र मेरे भाइयों कुरान की इस आयत की पुष्टि और तस्दीक नहीं कर रहा है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्या ये मंत्र कुरान की इस आयत की तस्दीक नहीं कर रहा है? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुमने ऐसा किया, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा, तो तुम जालिम कहलाए जाओगे। क्या कुरान, क्या वेद का ये मंत्र और कृष्ण जी का अर्जुन को यह आदेश क्या इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा है कि अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा था, इज़ा सअलता फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब सवाल करना हो तो एक अल्लाह से करना, जब किसी कोई मदद की जरूरत पड़ जाए तो एक अल्लाह ही से मदद तलब करना। क्या कुरान की इस आयत की तस्दीक नहीं करता है वेदों का ये मंत्र? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि
लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अगरचे ये सब के सब जमा हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं, अपने हवारियों को और अपने हिमायतियों को भी बुला लें, लेकिन एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी पैदा करके उसमें जान डालना तो बहुत दूर की बात, अगर मक्खी कुछ चीज लेके उड़ जाए और चली जाए तो ये उनसे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। कुरान ने आगे एक जबरदस्त थप्पड़ सा मारा है, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है, बेबस बेबस के पास जा रहा है, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, और साफ लफ्जों में कह दूं भिखारी भिखारी से मांग रहा है। तसव्वुर कीजिए कुरान ने हमें कहां तक पहुंचा दिया। कृष्ण जी की भी यही तालीम थी और रामचंद्र जी की तो तालीम इतनी जबरदस्त थी। ये वाल्मीकि के रामायण पढ़ें, ये रामचरितमानस नहीं, ये तो बहुत बाद में लिखी गई है, अभी चंद सालों पहले। रामचरितमानस की बात नहीं, वाल्मीकि रामायण जो 2000 साल पहले हिंदू अकीदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज काटजू जी ने इसका एतराफ किया है, कहा है 2000 साल पहले लिखी गई है। कौन सी किताब? वाल्मीकि रामायण। फिर मैं कह दे रहा हूं हिंदू अकीदे के मुताबिक उस रामायण में आज भी लिखा हुआ है कि जब हनुमान और लक्ष्मण जब सीता जी को श्रीलंका से लेके आए और सीता जी ने रामचंद्र जी के पैर छुए तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को अपने पैरों के सामने नहीं झुकने दिया, बल्कि पैर पकड़ के हाथ कांधा पकड़ के उठा लिया और उठा के कहा था राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति, सीता मैं तेरा राम हूं, तेरे राम का राम है ऊपर वाला, राम रामाय नमः। तू अपने राम के सामने नमस्कार मत कर, अपने राम को नमः मत कर, अपने राम के सामने सर मत झुका, बल्कि उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे राम का राम, राम रामाय नमः, राम के राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तुम्हारे राम का भी राम है। अबू दाऊद के सफात पर यह मंजर देखिए कि कुछ लोग जब मुल्क शाम और हीरा की बस्ती से आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अय अल्लाह के रसूल, हमने आज मुल्क शाम की बस्ती में एक अजीब नजारा देखा है, वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? आप सजदे के सबसे ज्यादा हकदार हैं, अय अल्लाह के रसूल, हम आपको सजदा करेंगे, आप इजाजत दीजिए। जब हीरा की बस्ती के लोग जब अपने बादशाहों के सामने झुक सकते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, अमररता बिकब्री अतसजुदु लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? उस सहाबी ने सिर्फ इतना कहा, अय अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। वो इजाजत मांग रहा है नबी की जिंदगी में, आप हमें अपनी जिंदगी में अपने सामने सजदे की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी आप अपनी जिंदगी के बारे में कोई हुक्म नाफिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? काल अल्लाह, कहा नहीं, काला फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा करना भी नहीं। ये एक चीज हमें इशारा कर रही है, अल्लाह के रसूल से सजदे की इजाजत मांगी जा रही है और आपको फिक्र हो रही है अपनी कब्र की कि मेरी कब्र के पास से गुजरते हुए कहीं ये लोग वैसे ही सजदा न करने लगे जैसे आज यहूद और नसारा अपने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने लगे। मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनको अपनी जिंदगी में अपनी कब्र के सामने झुकने नहीं दूंगा, मैं रोक लूंगा। आपको अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है
क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई मुझे सजदा करे, मैं करने नहीं दूंगा। फिक्र हुई तो अपने इंतकाल के बाद की, ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद ये लोग मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगे। तो आपने कहा कि मेरी कब्र पे आओगे तो सजदा करोगे? कहा नहीं, कहा ऐसा करना भी नहीं। उसके बाद आपने क्या फरमाया? अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी को करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अबू दाऊद के सफात पर इस हदीस का मंजर देख सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ उस सहाबी को मना किया कि मेरे सामने तुम नहीं झुक सकते, मुझे सजदा नहीं कर सकते। यहाँ रामचंद्र जी सीता जी को सजदा नहीं करने दे रहे हैं, झुकने नहीं दे रहे हैं, अपने सामने नहीं झुकने दे रहे हैं। पता ये चला कि रामचंद्र जी का भी धर्म यही था। ये तो मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के अंदर कोई ना कोई नबी आया है। कुरान कह रहा है वलक़द बाअतना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। कुरान कह रहा है वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। तो जाहिर है डराने वाला कोई ना कोई आया था, कोई है। उसका भी दीन यही था, इस्लाम। नाम चेंज होते रहे, संस्कृत में सनातन कह दो या शाश्वत कह दो, अरबी में इस्लाम कह दो, माना एक ही है। सनातन के माना होते हैं शांति और सलामती से भरा हुआ, इस्लाम के माना भी होते हैं अमन और सलामती वाला। शाश्वत के माना होते हैं आकाश से धरती तक आया हुआ सुरक्षित, जिसका कुछ ना बदला हो, जो आसमान से जमीन तक सुरक्षित आया हो। कुरान एक ऐसी किताब है जो आसमान से जमीन तक सुरक्षित आई है, और 1400 साल का जमाना गुजर जाने के बाद भी मेरे भाइयों अपनी असली कंडीशन में आज भी मौजूद है, और कयामत की सुबह तक रहेगी। दुनिया चीखती रहेगी, लोग 26 आयतें निकालने के जुमले कहते रहेंगे, कोई कुरान को मिटाने की बात करता रहेगा, कोई कुरान को जलाने की बात करता रहेगा, कोई सरफिरा कुरान को लेकर चौराहे पर आकर उसको आग लगाता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन कुरान की ऐसी सुरक्षा कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने, इसको जलाओगे तब भी नहीं जलेगा, मिटाओगे तब भी नहीं मिटेगा, समंदर में बहा दो तब भी नहीं बहेगा। इसलिए कि 9-9 और 10-10 साल के बच्चों के सीने में ये पूरी की पूरी किताब महफूज है। अगर कुरान जला दो और फिर पूछो आए हिंदू भाइयों आओ वेद पढ़ते हुए, कोई वेद का हाफिज नहीं मिलेगा। ईसाइयों से कहो तुम अपनी इंजील दोबारा लेकर आओ, वो अपनी इंजील दोबारा नहीं ला पाएंगे। यहूदियों से कहो तुम अपनी किताब तौरात लाओ, वो अपनी किताब नहीं ला पाएंगे। सिखों से कहो गुरु ग्रंथ लेकर आओ, वो अपना गुरु ग्रंथ लेकर नहीं आ पाएंगे। जैनियों से कहो आओ तुम जैन शास्त्र लेकर, वो जैन शास्त्र लेकर नहीं आ पाएंगे। बुद्धिस्टों से कहो आओ अपना बुद्धिज्म लेकर, वो बुद्धिज्म लेकर नहीं आ पाएंगे। मुसलमानों से कहो तुम अपनी किताब लेके आओ, मुसलमानों का 10 साल का बच्चा बिस्मिल्लाह के बे से शुरू करेगा और मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर लाकर खत्म कर देगा, और 10 साल का बच्चा चीखते हुए कहेगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए वसीम रिज़वी, तू कुत्ते की तरह भौंकता रहे, तेरी आवाज कुत्ते से ज्यादा भौंकने से, कुत्ते के भौंकने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती हमारी नजर में। लेकिन इस कुरान का नाजिल करने वाला अल्लाह है, और वही उसकी हिफाजत करेगा, और उसने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। आप क्या समझते हैं मुसलमान लोग कुरान की हिफाजत कर रहे हैं? मुसलमान लोग कुरान की हिफाजत कर रहे होते तो ये किताब गई, अभी तक हमारे हाथ में होती ही नहीं। जैसे इस्लाम की बहुत सी चीजें अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर कुरान मुसलमानों के पास होता तो माफ कीजिएगा कुरान अभी तक चला गया होता, मिट गया होता। लेकिन कुरान की हिफाजत मुसलमान नहीं कर रहे हैं, कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए उसकी शक्ल कोई नहीं बदल सका। हमारे दरमियान हजारों फिरके हो, बहुत सैकड़ों फिरके हो, चाहे कितनी पार्टियां हो जाएं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो अपनी असली शक्ल में आज भी
मौजूद है उसको कोई नहीं बदलता है और ना बदल सकता है। क्यों? क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। तो मेरे भाइयों, यहां से भी एक नजरिया निकालिए, इस्लाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा इस्लाम को छोड़कर जो दूसरा दीन तलाश करेगा, ये वो इस्लाम जो इब्राहिम, जो नूह, जो मूसा, जो ईसा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इस दीन को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा तो उसको हम कबूल नहीं करेंगे। कलमा भी सबका एक ही था। पढ़िए कुरान, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अनाउंसमेंट कर दो, आए नबी कह दो, या अहलल किताब, आए किताब वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है। क्यों लड़ रहे हो? आए ईसाइयों हमसे क्यों लड़ रहे हो? आए यहूदियों हमसे क्यों लड़ रहे हो? आए दाऊदियों हमसे क्यों लड़ रहे हो? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, उस कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। हमारे और तुम्हारे दरमियान वो कलमा एक ही है, और वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप देख लीजिए, कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देखेंगे कलमे का दूसरा जुज तो चेंज होता गया, लेकिन कलमे का पहला जुज चेंज नहीं हो रहा है। नूह थे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा थे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा थे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला जुज नहीं बदला गया। कुरान इसी कलमे की तरफ दावत दे रहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और उसकी मूल शिक्षा क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तुम्हारे यहां भी है, हमारे इधर भी है, यही कलमा। अभी मैंने बता दिया यहूदियों का भी कलमा यही है, ईसाइयों का भी कलमा यही है। रही हमारे हिंदू भाइयों की, तो हिंदू भाइयों में अरबी जबान में तो नहीं आया है, लेकिन कलमे के वर्ड वही है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही है ब्रह्मा, ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात का खालिक एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट होगा? नेह बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और क्या चाहिए? अथर्ववेद के अंदर तो ये वर्ड ही ऐसे उतार दिया गया, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरण पापन, तुम्हारे पाप हरण हो जाएंगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। अल्लाह के नबी ने भी यही फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लह, इस्लाम ले आओ, कलमा पढ़ लो। मा कबल, इस्लाम लाने से पहले
पहले तुमने जो गुनाह किए सारे के सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है, इसलिए कि ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाए हुए सारे नबियों का दीन है। आज इलेक्शन का जमाना चल रहा बंगाल वगैरह में, तो जब इलेक्शन के दौर आते हैं, जमाना आता है, तो एक चीज बहुत ज्यादा उठती है। क्या उठती है? कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। आजकल बंगाल वालों से पूछो, आज ये वाली जो मीडिया दिखा रही है, इस पे आप 1% भी भरोसा मत करना। आज की मीडिया को तो ये भी नहीं मालूम कि हम अपनी बाप की असली औलाद हैं भी या नहीं है, इनको नहीं मालूम है। इन्होंने अपना बाप किसी और को बना दिया है। बिहार बंगाल में नाम ले सकता हूं, यहां नाम नहीं लूंगा। इन्होंने किसी और को अपना बाप बना लिया है। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें देखिए आप, मैं 20 साल से बंगाल में जा रहा हूं, ऐसा भाईचारा मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे भाई भाई बनकर रहते थे, ऐसे भाईचारा वहां का मशहूर। लेकिन उस भाईचारे में कैसी सेंध लगाई गई, कैसी सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, और किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, किसी हद तक, 100% नहीं, किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जब बात आती है तो क्या कहा जाता है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, हमारा धर्म है इंसानियत, हमारा धर्म है इंसानियत। हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम इंसान हैं। अच्छी बात है, कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आइए हम ये देखें कि इंसानियत की तालीम और इंसानियत की शिक्षा भी हमें सबसे ज्यादा किस मजहब के अंदर मिलती है। आपने ये कहां से जाना है कि इंसानियत सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारा मजहब इंसानियत, ये भी तो बताने वाला कोई होना चाहिए। ये आपने कहां से सीखा? अगर आप कहें तो डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि हमें एक दूसरे का दर्द हमारे दिलों में अगर किसी ने पैदा किया है तो ये भी है इस्लाम। पूरी बनी नौ इंसानियत पर को बाइज्जत निगाह से देखा गया है। कुरान ने ये नहीं कहा हमने आए मुसलमानों तुम्हें बाइज्जत बना दिया, ये नहीं कहा कुरान ने। कुरान पढ़िए, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे बनी आदम से, सारी इंसानियत से कह रहा है वलक़द कर्रमना बनी आदम, आए आदम के बेटो, है आदम की संतान, हमने तुम सबको मुअज़्ज़ज़ बना दिया, हमने तुम सबको बाइज्जत बना दिया। पूरी इंसानियत की इज्जत की अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान कह रहा है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बाइज्जत बना दिया, मुकर्रम बना दिया। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने उनको खुश्की में भी सवारियां दी हैं, और हमने उनको तरी में भी सवारियां दी है, समंदर में भी सवारियों पे सवार किया है, और खुश्की में भी। खुश्की में भी आप देख लीजिए, घोड़ों का सफर, ऊंट का सफर, खच्चर का सफर, और अब मौजूदा जमाने में ट्रेन का सफर, बसों का सफर, 4 व्हीलर का सफर, बाइक का सफर, हवाई जहाज का सफर, हेलीकॉप्टर का सफर, हमने उनको खुश्की में भी हमने सवारियां दी हैं, और हमने उनको पानी में भी, समंदर में भी, तरी में भी हमने उनको सवारियां दी हैं। शिप, पानी के बड़े बड़े जहाज, नाव और कश्ती। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने पाकीज़ा रिज़्क़ भी उनको दिया है। पाकीज़ा रिज़्क़, हलाल रोजी, पाकीज़ा रिज़्क़ भी हमने दिया है। ये सिर्फ इंसानों के साथ, और बनी नो इंसानियत। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि हमने सिर्फ खुश्की पर और तरी पर मुसलमानों को सवार किया, उनको सवारियां दी, नहीं, पूरी बनी नो इंसानियत को। और ये नहीं कहा हमने सिर्फ मुसलमानों को रोजी दी है, तुम इस्लाम पर अमल करते हो, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ये कहा है हमने पूरी बनी नो इंसानियत को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला।
फजीला, और हमने अपनी बहुत सी मखलूक पर उनको फजीलत दी है। कितनी मखलूक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी मखलूक पर हजरत इंसान को फजीलत दी है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को दिया। ये हमें किसने सिखाया? इस्लाम सिखला रहा है, ये कुरान बतला रहा है। जब अल्लाह ने हर इंसान के इज्जत को बरकरार रखा हो तो हमें किसी को जलील करने की अथॉरिटी और पावर किसने दे दिया है? आजकल के ये दो मंत्र के पुजारी बेचारे जो हमारे नबी की शान में बोल देते हैं, अपने बड़े बड़े पंडितों की किताबें पढ़ लें तो आश्चर्य करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, जिसने संस्कृत में पीएचडी की हो और जिसने वेदों के ट्रांसलेट किए हो और जिनके ट्रांसलेट आज किए हुए मकबूल हो हिंदू धर्म के अंदर भी और पढ़े जा रहे हो, उन्होंने एक किताब लिखी है अंतिम ऋषि नराशंस, और साबित किया है कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आजकल के ये दो मंत्रों के पुजारी ये जुमले बोलकर अपने इतने बड़े पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय के चेहरे पे थप्पड़ मार रहे हैं। वो वेद प्रकाश उपाध्याय जिनके ट्रांसलेट गीता प्रेस गोरखपुर में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके तर्जमे गीता के और रामायण के संस्कृत से हिंदी में वो तर्जमे उनके बिकते हो, और ये बेचारा हमारे नबी की वो तो किताब लिख रहे हैं कि मोहम्मद ही नराशंस हैं, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है, वो किताब लिख रहे हो, और ये बेचारे कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे और वैसे। तो माफ कीजिएगा, मुंह ऊपर करके सूरज के ऊपर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर ही पड़ेगा। सूरज को कोई गंदा नहीं कर सकता, अपने थूक से उसका चेहरे पर थूक नहीं पहुंचा सकता, वो थूक तुम्हारे चेहरे पे आएगा। कुछ गलती हम लोगों की भी है, इतना हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब ऐसा कोई कर दे कि जो लोग चाहते ही है कि हमारी शोहरत हो जाए, उनको फ्री में शोहरत मिल जाती है। अब क्या जरूरत थी वसीम रिजवी को इतना पॉपुलर करने की? 26 आयतें। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो पावर ही नहीं है किसी भी धार्मिक किताब से कोई लाइन निकालने की या बढ़ाने की। सुप्रीम कोर्ट को तो पावर ही नहीं है। इसने सुप्रीम कोर्ट में ही तो याचिका दी थी कि 26 आयतें निकाली जाए, वहां खारिज कर दिया जाता, बात खत्म थी, खारिज कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कब से ऐलान कर रहे हैं, जब से उन्होंने कानून बनाया, मनुस्मृति से ये लाइनें निकालो, इसमें हरिजन और शूद्र के साथ कैसा सलूक किया गया है। लिखा गया कि शूद्र जो है, हरिजन ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा है, वो ब्राह्मण के पैर दबाने के लिए पैदा हुए हैं, वो ब्राह्मण की गंदगी साफ करने के लिए पैदा हुए, ये निकालो, ये इंसानियत का अपमान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तक डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कानून बनाया, डॉक्टर अंबेडकर की बात मानकर भी ये लाइन नहीं निकाल सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी धार्मिक किताब से कुछ निकालने का पावर है ही नहीं, ना बढ़ाने का ना घटाने का। अपने आप याचिका खारिज हो जाती और बेचारा रह जाता ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजाब उसके ऊपर आया। उसने कुरान की आयतें निकालने की बात करी, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, उसकी बीवी ही ने उसको निकाल दिया, भाग। उसकी औलाद ने उसको निकाल दिया, भाग। और उसकी बिरादरी के बड़े मौलाना ने कह दिया अगर ये मर जाए तो इसको हम अपने शिया के कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे और इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। ये लीजिए, ये हाल हो गया है। अब इसको हमारी फूहड़ भाषा में बोला जाता है, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। कभी कभी ये जुमले बोलना पड़ते हैं, माफ कीजिएगा, हर वक्त नहीं, लेकिन कभी कभी। तो धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अगर ये तौबा ना करे और ये ना करे, हम तो कहते हैं अल्लाह करे कि शमशान घाट में जलाया जाए मरने के बाद। तू जिनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, तेरे साथ भी वही हो। तो मेरे भाइयों, यहां पर हमें सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि हम वो फ्री की शोहरत चाहते थे, हमने उनको और दिलवा दी। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा बरकरार रखा है तो इस्लाम ने बरकरार रखा। आइए कुरान की दूसरी आयत देखिए, एक कुंभ और खानदान बना दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान की इस आयत से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत से को कहा, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय विश्व के इंसानों, हाय सारी दुनिया के लोगों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। उस बाप का नाम हमारे मजहब में आदम और आपके यहाँ आशू, उस औरत का नाम हमारे मजहब में हव्वा और आपके यहाँ शत्रुपा हेवती बताया गया है। एक ही बाप एक ही माँ है। अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको एक ही मर्द एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लो एक खानदान से जोड़ दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, खानदान से जोड़ दिया हो, ऐसे मजबूत रिश्ते में इंसानियत को बांध दिया हो कि सब किसी भी धर्म के मानने वाले हो, लेकिन हमारा बाप एक, हमारी माँ एक। इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जो इतनी ज्यादा मोहब्बत पेश कर रहा हो और एक खानदान और एक कबीले से जोड़ रहा हो, हम सबको एक बाप और एक माँ की संतान कह रहा हो। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारे शोबे, तुम्हारे ब्रांचेस, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बिरादरियां हमने जरूर बनाई हैं। हमने तुमको बांट दिया है कबीलों में, बिरादरियों में, लेकिन कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा इसलिए नहीं। हमारे यहाँ चलने लगा है, ये खान है, ये पठान है, ये तुर्क है, ये अंसारी है, ये सैयद है, ये ऊंची कौम, ये नीची कौम, ये हमारे यहाँ चलने लगा है। लेकिन माफ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पे कहा है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में सिर्फ इसलिए बांटा है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे की शनाख्त कर सको, एक दूसरे को पहचान लो। बस एक दूसरे के तारुफ के लिए हमने तुम्हारे शोबे, कबीले, बिरादरियां, जाते हमने बनाई हैं। लेकिन हाँ, बड़ा है कौन? जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, लेकिन वो भी अपनी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बुजुर्ग, सबसे मुकर्रम, सबसे बाइज्जत, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। बहुत ज्यादा कोई तहज्जुद गुजार हो, नमाज पढ़ता हो, फजर की नमाज की पहली तकबीर भी न छूटती, अब वो ये कहे कि मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी, वो अपनी नजर में नहीं, उसको भी ये सोचने का अधिकार और पावर नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हो। यही तो वजह थी कि बड़े बड़े साहबा मस्जिद में बैठे हुए और अल्लाह के नबी कहते हैं, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसा कौन सा नेक काम करते हो कि मुझे जन्नत दिखाई दी। जब मैं जन्नत का सफर कर रहा था, सफर मेराज पे गया, तो मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। यही बिलाल वो थे कि जब हजरत उमर खलीफा बने और बिलाल जब उनके पास जाया करते थे तो हजरत उमर अपनी चटाई छोड़ के उठ जाया करते थे और कहते थे, जा सैयदुना, जा सैयदुना, हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए। हजरत बिलाल को देखकर हजरत उमर आगे बढ़ जाया करते थे। लोगों ने कहा, तुम एक हबशी नस्ल आदमी की इतनी इज्जत क्यों करते हो? फरमाया, लोगों तुम मुझे इस आदमी की इज्जत के लिए कहते हो, अरे जिसकी इज्जत इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह करते हो, जिसकी इज्जत इमाम कायनात ने की हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो,
उमर की क्या मजाल की उसकी इज्जत ना करे, उमर की क्या हिम्मत की उसकी इज्जत ना करे। ये तकवे की बुनियाद पर ये मकाम ये मर्तबा मिला था, शक्ल सूरत की बुनियाद पर नहीं। और माफ करना, शक्ल सूरत को तो अल्लाह के रसूल ने बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, ये कह दिया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, कौन से हीरो की तरफ तुम्हारी बॉडी है, वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता, कितने तुम हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने हसीन व जमील हो, अल्लाह नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिलों में तकवा कितना है, खौफ कितना है। कुरान की आयत हमें इंसानियत का दर्स दे रही है, कुरान की आयत हमें इंसानियत का सबक पढ़ा रही है, और ये कह रही है कि देखो तुम सब आपस में भाई भाई हो, छोटा और बड़ा कोई नहीं है, तुम सब एक बाप के बेटे हो, एक माँ की औलाद हो, एक माँ की संतान हो, कैसे रिश्ते से जोड़ दिया है। और यही वजह थी कि कुरान की तीसरी आयत पर आई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में यह फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अन्याय करने पर मजबूर न कर दे, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो, इअदिलू, हर हाल में इंसाफ करते रहना, व अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ ही तक़वा के सबसे ज्यादा करीब है, न्याय हर हाल में करते रहना, न्याय कभी मत छोड़ना। ऐसा ना हो अच्छा ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान, ठीक है, ये हमारा भाई है, अब हम फैसला करें तो इसका ख्याल रखते हुए गलत को भी सही करने की कोशिश करें। कुरान ने इससे सख्ती से रोका है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म करने पर, अन्याय करने पर, बेइंसाफी करने पर तुम्हें मजबूर न करे। आपके कितने बेटे बेटियां हैं, आप तो अपने बेटे और बेटियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो। कुरान करीम ने तो यहां तक कहा है कि अगर गैर मुस्लिम भी तुम्हारे मद्दे मुकाबिल आ जाए, बल्कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए और इंसाफ के लिए तुम बैठे हो, तो उस वक्त भी इंसाफ करना, उस वक्त ये मत देखना कि ये मेरा दुश्मन है, अगर फैसला इसके हक में हो रहा हो तो उसी के हक में करना, इंसाफ का तकाजा ही है, इंसाफ का तकाजा। और ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे हदीस की किताबों में और तारीख की किताबों में। अल्लामा शिबली की किताब पढ़िए अल फारूक, उसमें आपको उमर फारूक की सीरत पर पूरा वाकया लिखा है, और लिखते लिखते वो एक जगह हजरत अली का भी इंसाफ लिख गए अल्लामा शिबली, और लिखते हैं कि एक बार हजरत अली की जिरा खो जाती है। जिरा एक लोहे की जिरा हुआ करती थी जो कुर्ता नुमा होती थी, गले में पहन ली जाती थी ताकि दुश्मन का तीर हमें ना लगे और कोई तलवार चलाए तो हमारे सीने पर नहीं बल्कि इस लोहे के जिरा पर लग जाए ताकि हम अपने आप को बचा सकें। बचाने के लिए वो जिरा पहन लिया करते थे। वो जिरा गायब हो गई। 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के हाथ में देखते हैं। कौन? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ हम थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो करेंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसी से हमारे देश का सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, इसी से हमारे हालात भी जुड़े हुए हैं, इसी से हमारी अपनी नौयतें भी जुड़ी हुई हैं। जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अली की जिरा खो गई। 6 महीने के बाद वो जिरा किसके हाथ में देखी? एक यहूदी के हाथ में। काजी कौन है? काजी शुरैह। जज कौन है? काजी शुरैह। और जज बनाया किसने? काजी बनाया किसने? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और हजरत अली खुद कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन। लेकिन न्याय, अदल और इंसाफ
एक ऐसी चीज है कि अमीरुल मोमिनीन होते हुए भी अपने हक में फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जिस काजी को काजी बनाया है उस काजी के ऊपर भी प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। अगर ये फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहा यहूदी ये जिरा मेरी है। यहूदी ने कहा या अली आप झूठ बोल रहे हैं। उसने अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा, अली ने कहा है। यहूदी ने अली आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा मेरे पास इसके गवाह मौजूद हैं। यहूदी ने कहा अगर आपके पास इसके गवाह मौजूद हैं तो जाइए कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कीजिए और वहां से फैसला कराइए। ये जिरा इस वक्त मेरे हाथ में और मेरी है। आपने मेरे हाथ में जिरा देखी तो आप ललचा गए और आपकी नीयत खराब हो गई मेरी जिरा पर। हजरत अली ने कहा ठीक है, अब मैं कोर्ट में मुकदमा दायर करूंगा। अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। काजी शुरैह की अदालत में मुकदमा दायर हो गया। काजी शुरैह ने नोटिस भेजा। यहूदी जिरा लेकर अदालत में हाजिर हुआ, कटघरे में खड़ा हुआ। इधर हजरत उमर खड़े हुए। हजरत उमर से कहा आप मुद्दई है, दावा कीजिए। कहा इसके हाथ में जो जिरा है वो मेरी है। पूछा यहूदी बोलो क्या कहना चाहते हो। यहूदी ने कहा अली झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरी खूबसूरत जिरा देखी तो इनकी नीयत फिसल गई और ये बदनीयती करने लगे। इन्होंने मेरे ऊपर मेरी जिरा पर नीयत खराब कर ली है। अब काजी साहब ने क्या फैसला सुनाया सुनिए। काजी ने कहा अली इस वक्त जिरा का मालिक यहूदी है। आप अगर ये कहते हैं कि ये जिरा मेरी है तो गवाह आपको लाना पड़ेंगे, आप गवाह पेश कीजिए। हजरत अली ने कहा इसके पास इस जिरा को साबित करने के लिए कि ये मेरी है मेरे पास गवाह है। आए हसन इधर आओ। हजरत हसन को बुलाया। हजरत हसन कटघरे में खड़े हुए। गवाही दो। हसन गवाही देते कि ये जिरा मेरे बाप की है और मेरे बाप अक्सर जंगों में इस जिरा को पहन कर गए और बहुत से लोगों ने इस जिरा को पहने हुए देखा है। मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे बाप की हजरत अली की है। काजी शुरैह ने हजरत हसन की गवाही ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी। ऐ अली बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं की जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बाप के हक में बेटा अगर गवाही दे तो बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अक्सर औलाद अपने बाप की तरफदारी में ही बोलती है, बेटा अपने बाप के खिलाफ बहुत कम बोलता है। बाप के झूठ को भी वो सच कहता है, लिहाजा बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। आप कोई दूसरा गवाह लेकर आओ। दूसरे गवाह की शक्ल में उन्होंने अपना गुलाम पेश किया, जिस गुलाम का नाम कंबर था। अरे कंबर गवाही दो। कंबर ने गवाही दी ये जिरा हमारे मालिक की हजरत अली की है। काजी शुरैह ने कंबर की ये गवाही भी रिजेक्ट कर दी और फरमाया आए अली ये तुम्हारा गुलाम है और गुलाम भी मालिकों के खिलाफ नहीं बोला करते हैं, लिहाजा कंबर की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। कोई ऐसा गवाह लाओ जो आपका रिश्तेदार न हो। हजरत अली ने कहा सॉरी काजी साहब, मेरे पास जो गवाह थे वो मैं दे चुका। चाहते तो झूठे बहुत गवाह पेश कर सकते थे हजरत अली, लेकिन नहीं, कहा मेरे पास इन दो गवाहों के अलावा और कोई गवाह नहीं है। जिन्होंने मेरे घर में ये जिरा मेरे पास देखी मैंने उनको पेश कर दिया है। इनकी गवाही अगर आप नहीं मानते तो जो चाहे फैसला सुनाए। काजी शुरैह फैसला सुनाते हैं। हमारी अदालतों का फैसला भी देख लीजिएगा। मंदिरों मस्जिद से जुड़े हुए फैसले भी देख लीजिएगा। हमें कोई कीचड़ नहीं उछालना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने तस्लीम कर लिया।
दिलों का हाल अल्लाह जानता है। एक अदालत का भी न्याय और बाकी है, वो अपने वक्त पर होगा। काजी शुरैह फैसला सुनाते हैं, ऐ यहूदी ये जिरा तुम्हारी है, तुम लेकर जा सकते हो। ऐ अली आपका केस खारिज किया जाता है क्योंकि आप गवाह पेश नहीं कर सके। काजी किसने बनाया था? हजरत अली ने। मुकदमा दायर किसने किया था? हजरत अली ने, अमीरुल मोमिनीन ने। और फैसला किसके खिलाफ गया? हजरत अली के। ऐसा इंसाफ, ऐसा न्याय, ऐसा आदल कहां मिलेगा? वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो, अन्याय करने लगो, जुल्म करने लगो। निकल गया वो यहूदी कटघरे से और बाहर आने के बाद कहता है, काजी साहब आपने फैसला जो सुनाया अली ने मान लिया, मैंने भी मान लिया। मैं यही देखना चाह रहा था कि आप फैसला क्या सुनाते हैं, किसके हक में सुनाते हैं। आज यकीन आ गया, इंसाफ जिंदा है, इंसाफ मरा नहीं है। लेकिन अब सच्ची गवाही मेरी सुन लीजिए, ये जिरा वाकई मेरी नहीं है, ये जिरा अली ही की है, अमीरुल मोमिनीन की है। इनके घर के दरवाजे के बाहर पड़ी थी, मैंने उठा लिया, 6 महीने अपने पास रखा और 6 महीने के बाद लेके निकला और इनके सामने से जानबूझकर लेके निकला। देखें ये पहचानते हैं नहीं, और पहचानते हैं तो इस जिना के बारे में क्या कहते हैं। मुझे इंसाफ देखना था, इंसाफ देख लिया, इंसाफ जिंदा है। हजरत अली के अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद उनके हक में फैसला नहीं होता है। अब मेरे दिल का फैसला सुनिए। और यहूदी उसी भरे मजमे में, कोर्ट में, अदालत में काजी शुरैह के सामने कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम ले आता है। कहां हैं हम? इससे बड़ी इंसानियत कहीं मिलेगी आपको? आपके सामने आपका दुश्मन है और आप जज हैं। आज तो मौका मिल गया है, मेरे दुश्मन का मुकदमा मेरे ही पास आया और जज भी मैं हूं। आज तो हम निकालेंगे अपने दिल की भड़ास और फैसला क्या सुनाएंगे। कुरान कहता है, इस कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी आप अपने दुश्मन के साथ बेइंसाफी नहीं कर सकते। ये इंसानियत का वो सबक है जिस सबक को पढ़कर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर उमर फारूक का अदल और इंसाफ, न्याय और अदल अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर खून खराबा नहीं होगा, अमन और शांति की गंगा बहेगी, अमन और सुकून हर तरफ होगा। ये सत्य और अहिंसा के अंदर महात्मा गांधी के शब्द हैं, जिन्होंने उमर का नाम लेकर कहा था, इस देश के अंदर अगर उमर का अदल, उमर का इंसाफ कायम कर दिया जाए तो। ये आरएसएस के गुंडे ये हमारे नबी को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये महात्मा गांधी को मानने वाले लोग थोड़ी हैं, ये तो सावरकर की नाजायज औलाद है। ये हमारे नबी को गालियां नहीं देगी तो क्या कहें? क्या इनसे और क्या तवक्को रखी जाए? वरना महात्मा गांधी की तरह खुली सहनियत से अगर इस्लाम की स्टडी की जाती तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उमर फारूक की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हिंदुस्तान में, भारत में उमर फारूक का आदल, न्याय कायम कर दो तो देश में अमन और शांति की गंगा बहने लगे। ये बयान देते हैं महात्मा गांधी जी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आमिर इब्ने आस को मिस्र का गवर्नर बनाया था। मिस्र का गवर्नर
अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है। अदल देखिए, घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है। घोड़ा अच्छा था इसलिए उसकी जबान से जुमले निकल गए, है कोई मां का लाल जो हमसे आगे निकल कर दिखाए। एक यहूदी के बच्चे ने अमर इब्न आस के बेटे का चैलेंज कबूल कर लिया, आओ हम दोनों मुकाबला करते हैं। दोनों घोड़े एक साथ दौड़ते हैं। यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है और अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। आओ मेरे भाइयों, गौर से सुनना। अमर इब्न आस के बेटे ने जब देखा कि मैं हार गया तो घोड़े से उतरता है और उतरते ही उस यहूदी बच्चे के करीब जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उस यहूदी बच्चे के चेहरे पे मारता है। यहूदी बच्चा कहता है, मैं तुम्हारा मुकदमा मिस्र की अदालत में ले जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास ले जाऊंगा। उसको मालूम नहीं था जिस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा यह अमर इब्न आस का बेटा है। अमर इब्न आस का बेटा बोलता है, जाओ कहीं भी मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ओह, इतना जुमला सुनना था। यहूदी बच्चा बेचारा कांप गया, कहने लगा, आप अमर इब्न आस के बेटे हैं, तब तो मुकदमा दायर करना ही बेकार है, क्योंकि आपका बाप इंसाफ नहीं करेगा। एक महीना गुजर गया। हजरत उमर फारूक शहरों के मुल्कों के दौरे करते हुए जब मिस्र पहुंचते हैं तो मिस्र के लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं, मिस्र वालों, तुम्हें अपने अमीर से, तुम्हें अपने गवर्नर से कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारे अमीर तुम्हारे शहर में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लोगों ने बताया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा अमीर आपने दिया है, अमर इब्न आस बहुत अच्छे हैं और मिस्र का सारा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहूदी बच्चा खड़ा होता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, इनके अमर इब्न आस काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक शिकायत है मुझे। कहा, इधर आओ। कौन हो तुम? यहूदी। किसके बेटे हो? फला के। इधर आओ। तारीख खतीब बगदादी में लिखा है, हजरत उमर फारूक ने उस यहूदी बच्चे को अपनी रान पर अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बेटे डरने की जरूरत नहीं है, क्या परेशानी है तुम्हें बताओ। कहा, ये अमर इब्न आस का बेटा घोड़े दौड़ने की शर्त लगाता है, हमारा और इनका घोड़ा एक साथ दौड़ता है, मेरा घोड़ा आगे निकल जाता है, इनके बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है, हार जाता है। इस गुस्से में उसने मेरे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर ने कहा, फिर तुमने शिकायत की थी या नहीं की? कहा, नहीं। जब मैंने शिकायत का इरादा किया तो इनका बेटा बोलता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो शहर के गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं। जब उसने अपने बाप का नाम लिया तो फिर मैंने मुकदमा दायर नहीं किया। हजरत उमर फारूक ने गुस्से भरी नजर अमर इब्न आस के चेहरे पे डाली और फरमाया, आया अमर इब्न आस, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम गुलाम बनाने वाले कौन होते हो? कहां तुम्हारा बेटा? बेटा हाजिर हुआ। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस बच्चे की शिकायत अगर मुझ तक आई होती तो अब तक मैं बदला दिलवा दिया होता, इंसाफ कर दिया होता, लेकिन मेरे पास शिकायत ही नहीं आई, इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहूदी बच्चे को बुलाया गया।
सवाल जवाब हुआ, उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, हाँ मैंने इसको मारा। हजरत उमर फारूक ने उस यहूदी बच्चे से कहा, बेटे जितनी जोर से इसने तुम्हारे थप्पड़ मारा है उतनी जोर से तुम इसके चेहरे पर भी थप्पड़ मारो। अमर इब्न आस का बेटा जाता है और अपना बदला लेता है, एक थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे को मारता है। मामला यहां पर खत्म नहीं होता है, हो गया इंसाफ। दुनिया अदल के तराजू पर इस वाक़े को रखेगी तो कहेगी इंसाफ दिलवा दिया उमर फारूक ने, लेकिन नहीं, अभी इंसाफ खत्म नहीं हुआ। आओ और देखो अल्लामा शिबली के फारूक आगे लिखते हैं, अल्लामा शिबली, हजरत उमर फारूक ने कहा अभी इंसाफ नहीं हुआ, आया उमर इब्न आस, अब तुम सामने आओ। उमर इब्न आस सामने आए, आपके साथ जो गुलाम आया था उमर फारूक के साथ खादिम, अपने खादिम से कहा, खादिम जी हाजिर हूं, एक थप्पड़ इस बच्चे के बाप, इस मिस्र के गवर्नर उमर इब्न आस के चेहरे पर भी मारो। लोग मुंह तक रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? उमर इब्न आस भी कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जिसने मारा था यहूदी बच्चे को उसको थप्पड़ मार लिया गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताया जाएगा। और खादिम ने उमर फारूक के एक थप्पड़ मारा उमर इब्न आस के गाल पर। उसके बाद हजरत उमर ने फरमाया, आए उमर इब्न आस, ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पर इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने अपने बेटे को ये नहीं पढ़ाया कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। तुम खादिम हो, अमीर तो लक़ब दिया जाता है लेकिन असल में खादिम हो, लेकिन छोटे और बड़े नहीं हो, सबके साथ इंसाफ होगा। अगर तुमने ये सबक पढ़ाया होता अपनी औलाद को तो तुम्हारा बेटा कभी ये नहीं कहता कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस वाक़े से आप अंदाजा लगाइए कि अदल और इंसाफ की का क्या मायार रहा होगा। खुद अमीर है, यहूदी चंद है, थोड़े से हैं, जिजिया देकर रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ हो रहा है, अदल किया जा रहा है। मेरे भाइयों, जमहूरियत तो आज गुलाम बन के रह गई है। आज कहा जाता है जमहूरी जमहूरी मुल्क, जमहूरी मुल्क, लेकिन ये सच है, ये सच है, ये सच है कि आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत जिंदा है। हमें इतनी बात भी जो हम बोल रहे हैं, बोलने की पूरी आजादी है हमें। मेरे प्यारे साथियों, ये अलग बात है कि कुछ लोग इस जमहूरियत को अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं और अपने पैरों से रोनना चाह रहे हैं, लेकिन असल जमहूरियत वो थी। हजरत उमर फारूक ने उस बच्चे को भी इंसाफ दिलाया और उसके बाप के गाल पर भी थप्पड़ मारा। कहां है ये मनासिर? अपनी औलाद के साथ भी इंसाफ। मिस्र के अंदर जब हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल रहमान ने शराब पी ली और नशा आ गया और मालूम हुआ तो उमर इब्न आस ने कहा तुम्हारे ऊपर हद जारी की जाएगी। 40 कोड़े मारे गए। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े मारे गए। ये खबर जब मदीना में हजरत उमर को लगती है कि मेरे बेटे ने शराब पी ली, मालूम हुआ कि हद जारी हो गई। उमर इब्न आस ने 40 कोड़े लगवा दिए, लेकिन उमर फारूक को सुकून नहीं मिला। यहां से अपना एक घोड़ा भेजा मदीने से और उमर इब्न आस के नाम एक लेटर लिखा। मेरा लेटर मिलते ही बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, इसी घोड़े पर मेरे बेटे को रवाना करके मदीना भेजो। उस बेटे को मदीना बुलाया जाता है। हजरत उमर ने पूछा, बेटे क्या तुमने शराब पी ली थी? जवाब दिया, हाँ अब्बू, मुझे मालूम नहीं था कि उसमें नशा है। मैंने शराब पी ली लेकिन नशा आ गया था, लेकिन मैंने हद जारी करवा ली। उमर इब्न आस ने मेरी पीठ पर 40 कोड़े मार दिए हैं।
फरमाया नहीं मेरे बेटे, तुम्हें दोबारा कोड़े मारे जाएंगे। उन्होंने एक जल्लाद बुलाया और मदीने के अंदर अपने बेटे की पीठ पर दोबारा कोड़े लगवाए। बेटा पूछता रहा एक जुर्म की सजा 2 मरतबा कैसे? 40 कोड़े की सजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई, वो मेरी पीठ पर लग चुके हैं, आप मजीद 40 कोड़े क्यों मेरी पीठ पर मार रहे हैं? बाप ने कहा बेटे पहले कोड़े खा लो, उसके बाद बताऊंगा। 40 कोड़े और पड़ जाते हैं, तब लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये तो जुल्म हुआ बेटे पर, आपने अपने बेटे पर 40 कोड़े और क्यों मारे, जबकि आपके बेटे को हद लगा दी गई थी। अमर इब्ने आस ने 40 कोड़े लगवा दिए। अपने बेटे को 40 कोड़े पड़ जाने के बाद पीठ छल्ली छल्ली हो जाती है, आंखों में आंसू आते हजरत उमर के, और रोते हुए कहते हैं लोगों अमर इब्ने आस के इंसाफ पर मुझे इत्मीनान नहीं था। उन्होंने मेरे बेटे पर कोड़े लगवाए जरूर है, लेकिन उनको मालूम था कि ये उमर फारूक का बेटा है, हो सकता है मेरे बेटे पर रियायत बरती गई हो और कोड़े जितने जोर से मारने चाहिए हो सकता उतनी जोर जोर से कोड़े ना मारे गए हो। ये सोच कर के ये उमर फारूक का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, ये सोचकर शायद मेरे बेटे को हल्के हल्के कोड़े मारे गए हो, इसलिए इत्मीनान कल्ब के लिए, दिल के इत्मीनान के लिए मैंने 40 कोड़े यहाँ और लगवाए और अपने सामने लगवाए और 4 जल्लादों से लगवाए। एक जल्लाद ने 40 मारे, हटो चलो, क्यों आप नहीं थक गए होगे, अब उतनी जोर से थोड़ी मार पाओगे। दूसरे जल्लाद तुम मारो पूरी ताकत से, 10 कोड़े उसने मारे, हटो अब तुम थक गए। तीसरे को बुलाया, अब तुम मारो, 40 कोड़े ऐसे मारे गए। ऐसे कहा मैंने इसलिए मारा क्योंकि अमर इब्ने आस के फैसले पर मुझे इंसाफ, मुझे इत्मीनान नहीं था। हो सकता है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई हो, जो अपने बेटे के साथ अदल इंसाफ में इस तरीके का सख्त हो। गौर करो कि गैर मुस्लिमों के साथ उसने कैसा इंसाफ किया होगा। आदल और इंसाफ की ऐसी मिसालें नहीं मिल सकती हैं। नहीं, बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, यरूशलेम पड़ता है रास्ते में, वहां के ईसाइयों से है तो पैमान होता है बैठकर, यरूशलेम में बैठकर है तो पैमान होता है। ईसाइयों तुम्हें जिजिया देना है, ठीक है देना है, तुम्हारे जान की, माल की, इबादत घरों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तो पैमान होता है लिखित रूप से। इसी बीच नमाज का टाइम हो जाता है, इसी बीच नमाज का वक्त हो जाता है, अजान की आवाज आने लगती है। ईसाइयों ने गुजारिश कर दी, अमीरुल मोमिनीन अजान हो गई है, हमारा गिरजा मौजूद है, आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए। कहां जाना, मैं खत्म नहीं, बस 1 बजे तक ही बोले। हमें हमारा गिरजा मौजूद है, हम उसको धो देते हैं और चटाइयां उसमें बिछा देते हैं, आप इसी गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने उस गिरजा को देखा और देखने के बाद कहने लगे तुम्हारे गिरजा में कोई मूर्ति नहीं है, तुमने इसको धो भी दिया है, हमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज नहीं है, चलिए हम तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। हजरत उमर गिरजा में नमाज पढ़ाने के लिए, ईसाइयों के गिरजा में नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। मुअज्जिन ने अजान के बाद इकामत भी कह दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इकामत हो गई। हजरत उमर फारूक ने कुछ सोचा और थोड़ी देर के बाद कहने लगे चटाइयां उठा लो और बाहर निकलो, इस गिरजा में हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, चलो बाहर चलते हैं। गिरजा से बाहर निकले, खेत में आ गए और बियाबान जंगल में चटाइयां बिछा ली। आगे हजरत उमर ने सुतरा रख लिया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा तो ईसाई रोने लगे। हजरत उमर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? ईसाइयों ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन हमारे गिरजा में मूर्ति भी नहीं थी, हमने गिरजा को धो भी दिया था, फिर आपने हमारे गिरजा में नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या हमारा गिरजा नमाज पढ़ने के लायक नहीं था? क्या हम लोग इतने गंदे हैं कि हमारी बात भी आपने नहीं मानी और इतनी नफरत करते हैं आप हमारी गिरजा से? हम आप
गिरजा में नमाज पढ़ने की इजाजत दे रहे थे। अब हजरत उमर ने उस ईसाई राहिब को अपने सीने से लगाया और उसके आंसू पोंछे और फरमाया, मैं इसलिए नहीं निकला कि तुम्हारा गिरजा नापाक है, अपवित्र है, नहीं, मैं इसलिए नहीं निकला, लेकिन मेरे भाई मैं तुम्हारी गिरजा से इसलिए निकल आया, मैंने ये सोचा, आए उमर अमीरुल मोमिनीन, ऐसा ना हो आज तू इस गिरजा में नमाज पढ़ ले, तेरे इंतकाल के बाद में आने वाली मुसलमानों की नस्ल ये ना कहने लगे इस गिरजा में उमर ने नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी, बाद में ईसाइयों ने मस्जिद गिराकर गिरजा बना लिया। मैं इस डर से बाहर निकल आया और मैंने रोड पे नमाज पढ़ ली, इस डर से कि मेरे बाद आने वाले लोग कहीं तुम्हारी गिरजा को मस्जिद न समझने लगे और उसको तोड़कर मस्जिद न बना ले, ये न कहने लगे कि उसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी, इसलिए मैं तुम्हारी गिरजा से निकल आया। मेरे प्यारे साथियों, ईसाई इजाजत दे रहे हैं, लेकिन हजरत उमर ये सोच कर नहीं पढ़ रहे हैं अगर आज पढ़ ली तो बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इस गिरजा को मस्जिद न बना ले और ईसाइयों के इबादत घर पर और इबादत खाने पर कहीं कब्जा न कर ले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर, लेकिन मेरी दिल की आवाज सुन लो, अल्लाह की कसम, आए सुप्रीम कोर्ट के जजों, फैसला सुनाने वालों, अल्लाह की कसम, बाबरी मस्जिद में पहले कोई मंदिर नहीं था, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई होती तो वहां हमारी नमाज होती ही नहीं, उस जगह मस्जिद बन ही नहीं सकती जो पहले मंदिर रहा हो, इसलिए ये इल्जाम हमारे ऊपर सरासर गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, फैसला आपने जिसको भी जिसके हक में भी दिया हो, हमें फैसले से मतलब नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस जज ने फैसला सुनाया उस जज ने इस इल्जाम से हमें पाक कर दिया। उसने साफ कहा, हिंदू लोगों ने जो एतराज किया था यहाँ पहले मंदिर था, हिंदुओं का पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि यहाँ पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद थी, 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही, 500 साल पहले से मस्जिद थी, आज तक उसमें मस्जिद ही है, 1949 तक मस्जिद रही ये, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना साबित नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने, जो आज राज्यसभा का मेंबर भी है, अपने फैसले में ये भी लिख कर गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना साबित नहीं कर पाए हमारे हिंदू भाई। ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। फैसला जिसके भी हक में आए वो तुम जानो, लेकिन ऐतराज क्या था? बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। फैसले में यह लिखा गया है कि मंदिर का तोड़ा जाना साबित नहीं है, मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाया जाना साबित नहीं है। बस यही हमें चाहिए था और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान इस इल्जाम से बरी हो गए कि मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई थी। अब फैसला तुमने किया, किस बुनियाद पे किया, ये हमसे ज्यादा तुम बेहतर समझते हो, तुम जानो। मेरे भाइयों, ये इंसाफ था, नमाज नहीं पढ़ी उसमें, निकल आए और उसके बाद वहां से बैतुल मक़दिस की तरफ जब जाने लगे तो ये तय हुआ, कुछ देर तुम बैठोगे ऊंट पर, मैं लगाम पकड़ूंगा अपने गुलाम से, और कुछ देर मैं बैठूंगा, तुम लगाम पकड़ोगे। होता रहा ऐसे ही, कुछ देर गुलाम बैठता, उमर लगाम पकड़ते, कुछ देर उमर बैठते और गुलाम लगाम पकड़ता, लेकिन जब बैतुल मक़दिस आ गया, सामने दिखाई देने लगा, तो हजरत उमर फारूक के लगाम पकड़ने की बारी आ गई। कहने लगा गुलाम, नहीं अमीरुल मोमिनीन, आप मत उतरिए, आप बैठे रहिए, मस्जिद आ गई है बैतुल मक़दिस। अगर आपने लगाम पकड़ ली तो लोग क्या कहेंगे, उमर लगाम पकड़े हुए और गुलाम ऊंट पे बैठा है। हजरत उमर ऊपर से कूद गए ऊंट के ऊपर से, कहते क्या मतलब, तुम्हारे बैठने का नंबर आया, बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन, लोग क्या कहेंगे? कहा लोग क्या कहेंगे, कहने दो, तुम्हारा नंबर आया है ऊंट पर बैठने का, बैठो। जबरदस्ती बिठाया अपने गुलाम को और ऊंट की लगाम पकड़ी और चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे वो देखने लगे, सोचने लगे कि ये गुलाम मालिक क्यों लड़ रहे हैं। जब उमर फारूक लगाम पकड़ के चलने लगे तो यहूदी ये समझने लगे कि यही गुलाम है जो लगाम पकड़ के आ रहा है, और वो जो ऊंट के ऊपर बैठा है वो हजरत उमर है, वो अमीरुल मोमिनीन है। और जैसे ही बैतुल मक़दिस आया, गुलाम ऊंट से उतरा, सब लोग उसी से हाथ मिलाने लगे और मुसाफा करने लगे।
तो उसने कहा मुझसे क्यों मुसाफा कर रहे हो? कहा क्यों? कहा मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, अमीरुल मोमिनीन तो वो है। कहा ये तो लगाम पकड़े थे। कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है। कुछ देर ये ऊंट पे बैठते थे, मैं लगाम पकड़ता था, कुछ देर मैं ऊंट पे बैठता था, ये लगाम पकड़ते थे। बैतुल मक़दिस आ गया, इनकी लगाम पकड़ने की बारी आ गई। मैंने बहुत कहा इनसे मुझे लगाम पकड़े रहने दो, ये नहीं माने। इन्होंने कहा गुलाम और मालिक दोनों एक हैं, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ का मर्डर नहीं कर सकता। लिहाजा इन्होंने मुझे ऊंट पे बिठाया। ये अदल और इंसाफ की दास्तान अपनी आंखों से उन्होंने देखी तो कुछ यहूदी उसी वक्त कलमा पढ़ने लगे और उसी वक्त मुसलमान हो गए, क्योंकि मसावात का ऐसा दर्स उनको कहीं नहीं देखने को मिला था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, ये है इंसानियत का ऐसा सबक जो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिल सकता है। दुश्मनी अपनी जगह पर, अदल अपनी जगह पर। मेरे भाइयों, ये सबक भी सिखाया है तो इस्लाम ने। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये दो नारे आज बड़े जोरों शोर से लगाए जाते हैं। लगाने वाला कौन है इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नारा 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था। और क्या कहा था कि जिसकी 3 बेटियां या बहनें होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, वो अहसना तादीबहा, अच्छा अदब सिखाया होगा, और उनका दीनदार घराने में दीनदार अच्छे रिश्ते आए और उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया होगा, तो अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने वाला और उनका दीनदार घरों में रिश्ता करा देने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। यानी वो बाप जन्नत में मेरे साथ रहेगा। यानी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा सबसे पहले अल्लाह के नबी ने लगाया, क्योंकि नबी अकरम के आने से पहले लड़कियां जिंदा दफन हो रही थी, काटी जा रही थी, जिंदा दरगोर की जा रही थी, लड़के काटे जा रहे थे। यक़तुलूना अबनाअहुम, वो औलाद को कत्ल कर दिया करते थे और लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आप पढ़िए, जिंदा दफन करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया। लेकिन आप यहां देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, पढ़ाया, लेकिन आप बताया। और ये देखिए कि इंसानियत का इतना बड़ा दर्स कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, सारी इंसानियत के दावेदारों, कहने वालों कि हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, तुम अपने सारे किस्से तराजू के पल्ले पे रख दो और इंसानियत से भरा हुआ ये दर्स तराजू के दूसरे पल्ले पे रख दो। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के रसूल, इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मुझसे जिना हो गया है। बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा फिर तो तुम्हें संसार किया जाएगा। कहती है अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कर दीजिए। पाक, उसको पाक किया जाने लगा, संसार करने का हुक्म दे दिया गया। उस औरत को ले जा रहा है। पता चलता है रास्ते में कि वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। पूछा कि इतनी आहिस्ता क्यों चलती हो? कहने लगी कि जिना की पैदावार मेरे पेट में पल रही है, मेरे पेट में एक बच्चा है जो इसी जिना की पैदावार है। अच्छा, सहाबा उस औरत को वापस ले आए। अल्लाह के रसूल, इस औरत की बात सुनिए, ये तो कह रही है कि मैं जिना की पैदावार से एक बच्चा पल रहा है मेरे पेट में। अल्लाह के रसूल ने फिर तस्दीक की। उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी ने कहा फिर तुम्हें अभी सजा नहीं दी जा सकती है, जाओ, अभी ये सजा पोस्टपोन की जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहने लगी अल्लाह के रसूल, इस बच्चे को भी मर जाने दो, मुझे जब मारा जाएगा तो बच्चा भी मर जाएगा। अगर मैं मर गई और बच्चे को पैदा हो जाने दिया और पैदा होने के बाद अगर मुझे मारा गया तो ये बच्चा, बाप इसका छोड़ के चला गया, उस जिनाकार आदमी का पता नहीं कहां है, और मुझे भी मारा जाएगा। इस बच्चे का माँ बाप कौन होगा? ये किसका नाम देगा? वल्दियत क्या पड़ेगी? इसके बाप की जगह पर किसका नाम होगा? बड़े होकर कहेगा मेरी माँ कितनी नालायक थी, खुद तो संसार होके मर गई लेकिन मुझे इस दुनिया में बोझ बनाकर छोड़ के चली गई। अल्लाह के रसूल, मुझे मर जाने दीजिए बच्चे को भी। अल्लाह के रसूल ने ये कहकर उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले इस मासूम की
कोई गलती नहीं है, उसको भी इस दुनिया में आने का हक है, उसको भी आँख खोलने का हक है, उसको भी बड़ा होने का हक है, उसको भी अल्लाह अल्लाह सुनने का हक है, उसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हक है, उसको भी नमाज की पाबंदी और रोजे की पाबंदी करके जन्नत में जाने का हक है, उसको भी इस दुनिया में अपना अमल करने का हक है। गलती तेरी है, तुझे सजा मिलेगी, तेरे पेट में पलने वाले इस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है। जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद वो लेकर आती है कि अल्लाह के रसूल ये लीजिए बच्चा। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लाह में इब्न क़य्यिम की, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल ने अपनी गोद में लिया। नाजायज बच्चा जिसके बाप का पता नहीं है, माँ इकरार कर रही है कि जिना की पैदावार, जिस बच्चे को हमारी जबान में कहा जाता है नाजायज, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल अपनी गोद में ले रहे हैं। और औरत के बारे में हुक्म दिया, जाओ इसको संसार कर दो। बच्चा रोने लगता है। कहा अल्लाह के रसूल, मरने वाले से आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, क्या मुझसे नहीं पूछी जाएगी? क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो, क्या है तुम्हारी आखिरी आरज़ू? कहा अल्लाह के रसूल, मैं चाहती हूँ कि आखिरी मर्तबा इस बच्चे को अपनी पिस्तान का दूध पिला लूं। कहा ले लो, ले लो। रहमतुल आलमीन की रहमत जोश में आ गई, बच्चे को दे दिया। औरत ने चेहरा घुमाया, अपनी पिस्तान खोली और बच्चे को दूध से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने दूध खुद ही छोड़ दिया, उसके मुंह में दूध लग गया। उसने दूध होंठ में लगे हुए अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। नबी अकरम के हाथ कांप गए। बच्चे के होंठों पे लगा हुआ दूध देखा और जाती हुई औरत को देखा जो संसार होने के लिए जाने लगी। नबी अकरम कभी इस बच्चे को देखते, कभी उस औरत को देखते, कभी इस बच्चे को देखते, कभी उस औरत को देखते, कहते खातून इधर आ। लौट के आई, क्या बात, अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती है। कहा क्या हुआ? आपने तो कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहा नहीं, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे सजा नहीं मिल सकती है। जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब लेकर आना। मोहम्मद इतना जालिम नहीं है कि इस बच्चे का हक तेरी पिस्तान से छीने। जा, अभी इस बच्चे को लेकर जा। कोई कस्टडी नहीं है, कोई पुलिस के हवाले नहीं किया गया। भागेगी तो जाएगी कहां? आज दुनिया की सजा से भागेगी तो कल कयामत में जहन्नम की सजा भुगतेगी। कहां जाएगी? जा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत उस बच्चे को लेके आई। कहा अल्लाह के रसूल देखिए, रोटी का टुकड़ा मैंने पकड़ाया, खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा खातून, तेरे पास अब शरीयत मोहम्मदी में कोई गुंजाइश नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मेरे पास अगर तेरी सजा मुलतवी करने की और गुंजाइश होती तो और करता, और करता। ये रहमतुल आलमीन की रहमत का तकाजा था। लेकिन अब आपने उस बच्चे को पकड़ा, एक सहाबी के हवाले किया। इस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, आप संभालो। उस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया गया और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। बताने का मकसद सिर्फ इतना है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने उस पेट में पलने वाले नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। इंसानियत का एहतराम, इंसानियत का अदब, इंसानियत का पासो लिहाज, इससे ज्यादा दुनिया का कौन सा धर्म पेश कर सकता है कि बच्चा नाजायज, बाप का पता नहीं, मां इकरार भी कर रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे को दुनिया में आंख खोलने का हक है, इस बच्चे को दुनिया में आने का हक है। आप सजा मुलतवी करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चा न मर जाए पेट में, इसलिए बच्चे को बाहर लाया गया है और उस बच्चे की परवरिश का इंतजाम किया गया है। इससे बड़ी इंसानियत ये कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां जो अपने नाजायज अमल जो ठहर जाते हैं गलती की बुनियाद पर, उसको हॉस्पिटल में चेक कराकर अल्ट्रासाउंड पर और उसको गिरवा दिया जाता है, हमल साकित करा दिया जाता है, वो तो नाजायज। यहाँ हलाल औलादें गिराई जा रही हैं, हलाल औलादें। 3 लड़कियां, चौथा अल्ट्रासाउंड लड़की, नहीं साहब 3 लड़कियों का तो जहेज का इंतजाम हो नहीं पा रहा, चौथी भी लड़की, नहीं हमल गिरा दो। हम अपने हलाल बच्चे गिरा रहे हैं। याद रखना, जिन औरतों ने अपने पेट के बच्चे गिराए, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बच्चे कयामत के दिन इस हाल में आएंगे कि अपने माँ की पिस्तान से लटके हुए होंगे। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैना सदियहा, ये बच्चे अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटके हुए आएंगे, अपने माँ की पिस्तान का दूध चूस रहे होंगे। यकूल, अल्लाह इनको बोलने की इजाजत देगा, जबान देगा, ये बच्चे बोलेंगे।
माँ की पिस्तान छुड़ाएंगे, होंठ से हटाएंगे और कहेंगे या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, आज तू इसे मत छोड़, इसको जहन्नम के अंदर डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। जो बच्चे पेट में मार दिए जाते हैं और बच्चे गिरा दिए जाते हैं हमल, मेरे भाइयों ये मैंने चंद बुनियादी चीजें आपके सामने रखी हैं। 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट की तकरीर में मैं कल नेपाल के अंदर जाना है, इसलिए मैं अब रुखसत भी होता हूँ। उसकी वजह भी बहुत सी वजह है। एक तो हमें प्रशासन का भी ख्याल रखना है और हमें प्रशासन वालों का शुक्रिया अदा भी करना है कि उन्होंने बावजूद इसके कि इसमें कोरोना की महामारी चल रही है, उन्होंने हमें परमिशन दी है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह तो हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा, अल्लाह हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सबको भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे देश में अमन व अमान कायम फरमा दे। अल्लाह गंगा जमनी जैसी बहती रही है, हिंदू मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहते आए हैं, अल्लाह हमें वैसी रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये भाईचारा हमारा बना रहे, हमारे देश को पल पल अल्लाह खतरे मुंडला रहे हमारे देश पर, अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा, अमन व शांति पैदा फरमा। और जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। हम और आप बहुत ही उम्दा कीमती भरी बातें समाअत फरमा रहे थे फजीलतुल शेख मोहम्मद जर्जीस सिराजी हफीज़हुल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।